FATF से मुतालिक अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा तरमीमी बिल और दारुल खिलाफा इमलाक बिल 2020 मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद अपोजिशन के एतराज़ात के बाद सेनेट ने ये बिल मुस्तरद कर दिए थे। बिल के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में किसी शख्स को 60 रोज तक हिरासत में रखने की इजाजत होगी। वज़ीरे आज़म ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर हिकमत अमली तय करने के लिए पार्टी और इत्तेहादियों का इजलास 2:30 बजे तलब कर लिया। इजलास में FATF से मुतालिक बिलों की मंजूरी की हिकमत अमली तय की जाएगी। मुश्तरका इजलास के हवाले से वज़ीरे आज़म पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस्तकबाल किया। इमरान खान ने रावी रिवर फ्रंट मंसूबे का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने संग बुनियाद के मौके पर पौधा भी लगाया। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की वज़ीर आज़म से मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को सानहे गुजरपुरा पर ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट में मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी में ताख़िर मीडिया पर खबर लीक होना करार दी गई। माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान, तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई, और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोजगार हैं, किधर है नया पाकिस्तान। ये इसी तरह कराची के अंदर मसलन फ्लड आए हुए हैं, तो आप वो बेचारे लोगों के इतना इतना पानी आया हुआ, आप चाहें जी बताइए जी आपके क्या हालात हैं, तो वो कोई तारीफें करेगा। तो जब मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। लोग पूछते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान। मुल्क को मकरूज करके चले गए, मुश्किलात तो आएंगी। साबिक हुक्मरानों की तरजीह पेशा बनाना था। रावी रिवर मंसूबे में नए पाकिस्तान का तस्वुर नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रावी रिवर फ्रंट का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले लाहौर की 40% कच्ची आबादी है। लाहौर हाई कोर्ट में IG पंजाब और CCPO की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी सूबाई हुकूमत, IG पंजाब और CCP लाहौर को नोटिस जारी। 15 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने MPA मलिक अहमद खान की दरख्वास्त पर समाअत की। सानहे गुजरपुरा को कई रोज बीत गए मगर मरकजी मुल्जिम आबिद ताहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर। केस की तफ्तीश तब्दील करके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुरानी अनारकली को भिजवा दी गई। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी दिफात की तफ्तीश इंस्पेक्टर के ओहदे का ऑफिसर कर सकता है। मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए भी 2 DSP मुकर्रर कर दिए गए। मुल्जिम शफकत से जेल में तफ्तीश भी जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 16 में से 14 निकात मंजूर, 2 को मौखर कर दिया गया। वफाकी काबीना को सानहे मोटरवे ज्यादती केस में पेशरफ्त पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। अराकीन की जानिब से मुल्जिमान को सख्त सजा देने की तजावीज़। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मोटरवे वाक़े से पूरी कौम में जिस तरह के एक तशवीश की, गुस्से की लहर उठी, उससे ये जाहिर होता था कि ये वक्त आ गया है कि इसके बारे में, इस इशू के बारे में कोई डेफिनेटिव कानून साजी, कोई तरीके कार इख्तियार किया जाए। मगरिब क्या कहेगा, इससे कतई नज़र सरेआम फांसी होनी चाहिए। मुसलमान होने के नाते वही करेंगे जो इस्लाम ने हमें सिखाया है। हम सब मुसलमान हैं और इस्लामी कानून पर अमल करेंगे। वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। बोले शहबाज शरीफ ने असल वाक़े पर बात ही नहीं की, वो सिर्फ मोटरवे की तामीर और लैब के क़याम पर बात करते रहे। ये लोग इक़्तिदार में नहीं होते तो बाहर चले जाते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत करेगा। मौसम गर्मा की तातीलात की वजह से 23 जुलाई के बाद दरखास्त जमानत पर समाअत नहीं हुई थी। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत ने रुजू कर रखा है। मरियम नवाज ने एफबीआर के इनकम टैक्स लेवी टैक्स के नोटिस को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ भी अपील दायर। मरियम नवाज ने दरखास्त में एफबीआर समेत दीगर को फरीकैन बनाया। कानून के मुताबिक सारे टैक्स अदा कर रही हूं, इसके बावजूद एफबीआर ने रिकवरी नोटिस भिजवा दिए। सिंगल बेंच ने भी रिकॉर्ड का जायजा लिए बगैर दरखास्त खारिज की। दरखास्त में मौक़िफ़ एटीसी में मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के मौके पर हंगामा आरआई केस। राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत में 22 सितंबर तक तोसी। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने राना सनाउल्लाह की हाजिरी मुआफी की दरखास्त भी मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को नैब ऑफिस के बाहर वाक़े की फुटेज महफूज करने का भी हुक्म दे दिया। वतन वापस आएंगे, अदालतों को सरेंडर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कानूनी नुकात को तरजीह दी है, नवाज शरीफ साहब की सेहत के हक़ाइक़ के हवाले से हमें उस बात पर मायूसी भी है। हुकूमत बरतानिया में ये फैसले भेजेगी तो अब पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के फैसलों पर कि हमारा निज़ाम कानून किसी की हेल्थ कंडीशन को कैसे ट्रीट करता है। हमारे खिलाफ फैसला आया लेकिन अदालतों का एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ सेहतयाब होकर वापस आएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ की रहनुमाओं के हमरा मीडिया पर ब्रीफिंग। एहसन इकबाल बोले, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की बीमारी की तस्दीक की। शाहिद खकान अब्बासी बोले, अदालती फैसले से मायूसी हुई मगर फिर भी अदालतों का एहतराम पहले भी किया और अब भी करेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,97,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 9,39,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 2 लाख से जायद हलाकतें। ब्राज़ील में 1,33,207, बरतानिया में 41,664, इटली में 35,633, स्पेन में 30,004, फ्रांस में 30,999, मैक्सिको में 71,678, भारत में 82,091 और रूस में 18,785 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,393 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 3,03,089 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,32,591 केस रिपोर्ट। पंजाब में 97,946, खैबर पख्तूनख्वा में 33,140, इस्लामाबाद में 15,984, बलूचिस्तान में 13,690 केस, गिलगित बाल्टिस्तान में 3,297 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,441 हो गई। केटीए लैंड डिपार्टमेंट में फायरिंग का वाकया। असिस्टेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट वसीम रजा समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। ईस्ट जोन पुलिस ने जख्मी अब्दुल हफीज को अस्पताल में हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर फायरिंग करने वाला अब्दुल हफीज है। फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल भी बरामद कर लिया गया।